हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ए टू जेड केमिस्ट्री माय यूट्यूब चैनल में सरताज सर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे डाइपोल मोमेंट। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखे हैं। डाइपोल मोमेंट क्या है, तो देखो पहले आपको पता होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है। सो डाइपोल मोमेंट म्यू, इसका सिंबल है म्यू, फॉर्मूला है क्यू इंटू डी। तो क्यू का मीनिंग है यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज और डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कैटायन एंड एनायन। नेक्स्ट पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि यूनिट क्या है डाइपोल मोमेंट का। तो डीबे है, डीबे में हम क्या करते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं डाइपोल मोमेंट। तो 1 डीबे क्या होता है, 1 डीबे इज अ 3.33 इंटू 10⁻³ कूलोम मीटर। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइपोल मोमेंट का, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इट हैज अ सम डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूज क्या है डाइपोल मोमेंट का, देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। पहला यूज टू प्रिडिक्ट द पोलैरिटी, हम डिटेल्स पे देखेंगे एग्जांपल्स लेके। दूसरा यूज है हमारे यहाँ पे टू प्रिडिक्ट द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, और थर्ड पॉइंट है टू डिस्टिंग्विश सिस एंड ट्रांस आइसोमर। तो देखते हैं यहाँ पे to predict the polarity, how we can find out whether the molecule is a polar or non-polar or shows it a dipole moment shows or not. See here, simple point है यहाँ पे, homodiatomic molecule HH, उसके बाद OO, उसके बाद N triple bond N. Now in these molecules both elements are same, okay, so electronegativity of these two element is also same. dipole moment यहाँ पे जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट सेम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो डिफरेंस भी यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इसमें डाइपोल मोमेंट शो नहीं करता, इसकी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हम इसे कह सकते हैं। तो ऐसे भी कुछ हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, वो पोलैरिटी दिखाते हैं या नहीं ये हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो HF, HCl, HBr एंड HI। तो इसमें HF में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मूवमेंट है ना इलेक्ट्रॉन की, दे आर गोज इन अ वन डायरेक्शन ओनली। तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ है, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो। तो HF, HCl, HBr एंड HI इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम जो सीक्वेंस देखते हैं, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन है। तो हमें सीक्वेंस कैसा लिखना है, HF shows more dipole moment than HCl, then HBr, then HI। ये है। तो यहाँ पे जो पोलर मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट शो करते हैं, मतलब म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो लिखा है। मतलब इसका मतलब क्या है, इट हैज सम डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट शो नहीं करता, जीरो दिखाता है, वो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और जो मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट दिखाता है, शो करता है, नॉट इक्वल टू जीरो रहता है, उसे हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। सिंपल कंसेप्ट है यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट एक डायरेक्शन में होती है तो हम उसे कह सकते हैं कि ये डाइपोल मूवमेंट दिखाता है। एक्चुअली उसके नाम में है डाइपोल, सो इट विल क्रिएट द टू पोल पॉजिटिव एंड नेगेटिव ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो एग्जैक्टली पॉइंट हमें कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है डाइपोल मूवमेंट का, तो एक्चुअली फ्लो कैसे रहता है डाइपोल मूवमेंट में, दिस एरो इट रिप्रेजेंट्स फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। डायरेक्शन कैसे होती है यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट में, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पे टू प्रिडिक्ट द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल रहता है उसकी डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे जीरो होती है। फॉर एग्जांपल देखो अभी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हम एग्जांपल लेते हैं, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे रहेगी, कार्बन से ऑक्सीजन। तो फ्लो हमें ऐसा दिखाना है। सेम यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन का, तो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या है, फ्लो इलेक्ट्रॉन का जीरो है। सो म्यू इज इक्वल टू जीरो, और ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है उसमें डाइपोल मोमेंट जीरो रहता है। सीधा अनदर एग्जांपल BF3। तो यहां पे भी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन एज कंपेयर टू बोरॉन। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हमें कैसे दिखाने हैं, यहाँ पे बोरॉन से
फ्लोरीन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डाइपोल मोमेंट, यहां पे भी मॉलिक्यूल ये क्या करता है, डाइपोल मोमेंट शो नहीं करता, म्यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट सेम है। ये बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन खींचता है, यहाँ पे ये फ्लोरीन खींचता है, यहाँ पे ऊपर का फ्लोरीन खींचता है, तो रिजल्टेंट क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहाँ पे स्थिर हो गई, कांस्टेंट रह गई, जगह पे ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसके वजह से इसकी डाइपोल मोमेंट है 0। तो ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स मैं लिख सकता हूं कि जिसके डाइपोल मोमेंट यहाँ पे 0 है। फॉर एग्जांपल मीथेन है, अनदर एग्जांपल SiF4 है, उसके बाद CCl4 है, उसके बाद SO3 है। तो ऑल these molecules does not show any dipole moment because they are symmetrical. So that is the reason why this property we find out whether the molecule is symmetrical or not. Okay, next point हमारा आता है to distinguish cis और trans form. Simple concept है यहाँ पे। For example, हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे HCCl डबल बॉन्ड CHCl, ये है cis form because the same atoms or group of atoms present at the one side of a carbon-carbon double bond, it is a cis form. See the example of trans form. इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। देखो यहाँ पे, so this is a transform. Why it is a transform? Because these same atoms or groups are present on the opposite side of carbon-carbon double bond. तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि देखो, इन केस ऑफ सिस फॉर्म कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लोरीन है। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे रहेगी यहाँ पे, C से Cl, सेम यहाँ पे C से Cl, और यहाँ पे H और C में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा है, H2Cl H2C H2C। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कुछ ना कुछ डायरेक्शन है, कुछ ना कुछ डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं mu is not equal to 0 for cis because these movements, these electrons are flow in a one direction. So that's why this cis form of 1,2-diachloroethene shows some dipole moment. That's why mu is not equal to 0. In case of transform हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या है, C2Cl, सेम यहाँ पे C2Cl, यहाँ पे H और C में इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पे C, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहाँ पे रहेगी और इसकी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहाँ पे रहेगी। तो अब जब फ्लो देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं इलेक्ट्रॉन का कैसा है, तो अपोजिट है। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऐसी या ऐसे रहती है तो वहां पे रिजल्टेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 रहता है, वहां पे डाइपोल मूवमेंट नहीं होती। तो यहां पे हमें लिखना है ट्रांसफॉर्म में म्यू इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्म में है उसकी डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे 0 होती है। एक कंडीशन है, ट्रांस में जो अपोजिट साइड में जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स है वो सेम होने चाहिए, और सिस में डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें दिखाई देती है, सो इसलिए हम लिखा है म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द डाइपोल मूवमेंट। तो आज का हमारा ये डाइपोल मूवमेंट के रिलेटेड जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और ऐसे ही कुछ आपको मैं डिफिकल्ट कंसेप्ट्स है इजी सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने में लाने की कोशिश करूंगा। सिर्फ आपको मेरे चैनल A to Z केमिस्ट्री को जुड़ा रहना है। जो भी कोई भी कंसेप्ट आपका रहेगा तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं कि इस पे आप वीडियो बनाइए, तो मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे जो भी आपने कंसेप्ट दिया है उस पे मैं सिंपल ट्रिक में वीडियो बनाने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा। ओके, और भी कुछ इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट्स आपके सामने लाने वाला हूं, तो आप सिर्फ जुड़े रहिए मेरे चैनल A to Z केमिस्ट्री में।